नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो करंट अफेयर का इशू है, क्या होता है लाल चंदन, दुनिया इसकी दीवानी क्यों है। एक फिल्म आई अभी हाल फिलहाल में, इसका नाम था पुष्पा। उस फिल्म में लाल चंदन की तस्करी करते ही दिखाया गया है। इस पर चर्चा हो रही है। भाई लाल, अब जानने की जिज्ञासा सभी की है, भाई लाल चंदन क्या है। हमने भी चंदन सुना था, पेड़ का नाम सुना था, लेकिन लाल चंदन हमने नहीं सुना। हम भी देखा, हम लोग भी जाने लाल चंदन होता क्या है। अब पहले आप इस लाल चंदन की लोकेशन आप ले लें, लाल चंदन पाया कहां जाता है। ये दक्षिण भारत का पूरा प्रायद्वीपीय भारत हमने मैप बना दिया। ये देखिए आंध्र प्रदेश है। इस आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में चित्तूर, कडापा, नेल्लूर, कन्नूर में ये पाया जाता है। और वहां पर शेषाचलम की पहाड़ियां हैं। उस शेषाचलम की पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। ये पूरी शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरा का पूरा इन 4 जिलों में फैली हुई है। वहीं पर ये लाल चंदन ग्रो करता, वहीं पर पाया जाता है। क्यों शेषाचलम की पहाड़ियों में ही? वहां की मिट्टी में एक खास बात है। उस मिट्टी में यूरेनियम, आयरन, कैल्शियम और ग्रेफाइट का एक निश्चित अनुपात रहता है। इस कारण से ये लाल चंदन वहीं पे ग्रो करता है। दुनिया में कहीं भी और ये ग्रो नहीं करता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ने इसको इंडेमिक ट्री के नाम से डिक्लेयर किया है। इंडेमिक ट्री क्या होता है? इंडेमिक ट्री कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही कोई पेड़ अगर उगे तो उसे इंडेमिक ट्री कहा जाता है। और IUCN ने ही इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में डिक्लेयर कर दिया है। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या हुआ? ऐसा प्लांट जो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर हो, यानी जिसका प्रोडक्शन 80% तक घटा हो। दैट इज कॉल्ड इंडेमिक इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये आपका पूरा लोकेशन मैंने आपको बता दिया। और ये प्लांट अमूमन 20 साल में, इस शेषाचलम की पहाड़ियों में 20 साल में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसान इसको कहीं दूसरी जगह ग्रो कराता है, इस मान लीजिए इन 4 जिलों से हट के थोड़ा ग्रो कराता है, तो लगभग 30 से 40 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन नॉर्मल रूप से अगर ग्रो करता है तो 20 सालों में तैयार हो जाता है। अब इस लाल चंदन का भाई महत्व क्यों है, इतना ज्यादा महत्व क्यों है इसका कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। जैसे आप रसिया को ले, रसिया, चाइना, जापान, सिंगापुर, मलेशिया में इसकी बहुत डिमांड है इस लाल चंदन की। अब इसका महत्व आप आते हैं कि महत्व क्या इसका है। महत्व इसका कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में है, मेडिसिनल के क्षेत्र में है, फर्नीचर के क्षेत्र में। कॉस्मेटिक्स में होता है फेस क्रीम वगैरह बनाने के लिए इसका काम आता है। मेडिसिनल में आप जाते हैं तो अल्सर, किडनी और खून साफ करने में और इम्यूनिटी बूस्टर में इसका बहुतायत प्रयोग होता है। इसका महत्व बता रहा हूं, इसके महंगे होने का कारण भी यही है। और चले आइए फर्नीचर पे जब आप जाते हैं तो जापान में, चीन में आप देखते हैं कि वाद्य यंत्र इसी लाल चंदन की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और तमाम सोफा, बेड वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। लोग शादी विवाह में जो दहेज दिया करते हैं वहां पर चाइना, जापान में, वो इसी लकड़ी के से बनवा के दहेज दिया करते हैं, फर्नीचर वगैरह दे दिया करते हैं। यहां तक यह हो गया बात। और इस लाल चंदन की लकड़ी को, लाल चंदन को रक्त चंदन, सातालम या लाल सोना भी कहा गया है। लगभग 2000 रुपए किलो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत है। लगभग मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है भाई। जब अवेलेबल कहीं है ही नहीं तो यहां से जो स्मगलिंग होके जाता वही उसी की रेट बता रहा हूं। 2-3-4 हजार 5 हजार भी जा सकता है, जितने पे हो जाए, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट हम बता रहे 2000-3000 क्या लमसम जाता है इसका रेट। अब आप इस जो भारत सरकार ने तो उसको प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन तस्करों के द्वारा ये अन्य देशों में पहुंचाया जाता है। आपने एक तस्कर का नाम सुना होगा, वीरप्पन। 2004 में उसका एनकाउंटर हुआ था। उससे पहले वो पूरे इस क्षेत्र में बहुत बड़ा चंदन का तस्कर हुआ करता था और जंगलों में ही रहता था। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपया उसको पकड़ने के लिए खर्च करती थी, लेकिन पकड़ नहीं पाती थी। तमाम CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेज या सिविल पुलिस के तमाम जवान जाते थे जंगल में, सबको मार डालता था। और किडनैपिंग भी कर लिया करता था, अपनी बातें भी मनवा लिया करता था। अंतोगत्ता 2004 में उसका इनकाउंटर हो गया और उसने
इस लाल चंदन की लकड़ी की बहुत काटा और बहुत ज्यादा तस्करी की। उसी से प्रेरित होकर ये फिल्म भी बनी, जो पुष्पा मूवी है ये फिल्म भी बनी थी। उसमें भी अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े तस्कर का भूमिका निभाता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। फिल्म में दिखाया गया है। वो फिल्म रियल स्टोरी पे है, ये आप जान लीजिए, कोई फेक स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी है वो। हम चलते हैं, तस्करी कैसे करते हैं लोग। 7 चरणों में इसकी तस्करी करते हैं। प्रथम चरण में लकड़ी काटते हैं, द्वितीय और तृतीय चरण में ये उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और बाकी चारों चरणों में इसका परिवहन शामिल है, यानी वहां से डाकयार्ड तक पहुंचा के अन्य देशों तक इसको भेजा जाता है। अब सरकार इस पर जब बैन लगा के रखी तो क्यों फिर भी तस्करी हो जाती है। कोई न कोई रास्ता तस्कर खोज ही लेते हैं। जब भी सरकारें किसी भी पर्टिकुलर चीज पर बैन लगाती हैं, जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब वहां पहुंच जाती है भाई। शराब सरकार ने जब बैन करके रखा तो शराब कहां से पहुंचती है? स्मगलिंग के द्वारा। तो उसकी डिमांड, उसका रेट और बढ़ जाता है। अब इसका डिमांड, इस लाल चंदन का जब सरकार ने इसको बैन करके रखा तो इसकी डिमांड तो है ही ऑलरेडी, और लिंक कास्ट और बढ़ जाएगा। 7 चरणों में तस्करी हमने आपको बताया। सरकार ने एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का गठन भी किया 2015 में, जो कि वन अधिकारियों के द्वारा, वहां सिविल पुलिस के द्वारा और पैरामिलिट्री के द्वारा ये सब मिल के बनाया जाता है। ग्रामीण पुलिस के द्वारा भी बनाया जाता है, ताकि सूचना समय समय पर मिल जाती रहे। सारे के सारे रास्ते भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लेकिन तस्कर तो हैं ही तस्कर। अगर उनको गलत काम करना तो कोई ना कोई तरीका तो खोज ही लेंगे भाई। ये लाल चंदन की पूरी डिटेल्स आपके सामने जानकारी हुई। इसके अलावा दुनिया में इसकी डिमांड इसीलिए बहुत ज्यादा है कि खाली भारत में ही ये होता है और कहीं नहीं होता, और इसीलिए इसकी महंगा इसलिए इतना ज्यादा है कि भारत सरकार ने बैन करके रखा है, IUCN ने भी इसको बैन करके रखा है, और इस कहीं पाया तो जाता नहीं है, और यही कारण है इसके महंगा होने का मेनली। आज का करंट अफेयर का टॉपिक दोस्तों यहीं तक समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट किसी करंट अफेयर वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।